कान फिल्म फेस्टिवल में तवील स्टैंडिंग ओवेशन। इंडिया में देखने वालों की लंबी कतारें, यहां तक कि कुर्सियां कम पड़ जाना, गद्दे बिछाना, मल्टीपल स्क्रीनिंग्स, ये सब जॉयलैंड के लिए। पाकिस्तान की ऑस्कर्स के लिए एंट्री, लेकिन पाकिस्तान में इसको पाबंदियों का सामना। इस तरह के बैन्स का पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ता है? मेरा नाम आलिया नाज़की है और आप बीबीसी उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। एक ऐसी पाकिस्तानी फिल्म जिसे दुनिया भर में सराहा जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में इससे पहले सेंसस ने क्लियर कर दिया, फिर वफाकी हुकूमत ने इस पर पाबंदी लगा दी, फिर फाइनली इजाज़त दे दी, लेकिन अब पंजाब हुकूमत ने फिर पाबंदी लगा दी है। ये पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान में किसी फिल्म को इस तरह बज़ाहिर बिना किसी ठोस वजह बैन किया गया हो। सवाल यह है कि जो लोग फिल्म जॉयलैंड पर एतराज़ कर रहे हैं, उन्होंने फिल्म देखी भी है? इंडियन फिल्म क्रिटिक नम्रता जोशी ने कई फिल्म फेस्टिवल्स में ये फिल्म और इस पर व्यूअर्स के रिएक्शंस खुद देखे। पहले नचा किसी थिएटर से कि नहीं? जॉयलैंड एक बेहद उम्दा फिल्म है, बहुत खूबसूरत फिल्म है, जो कि लाहौर के राना खानदान के ऊपर है। इस खानदान के जो छोटे बेटे हैं हैदर, वो चोरी छुपे एक मुजरा ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं। थिएटर मैनेजर। एक लेवल पे फिल्म बहुत रूटेड है, जो लाहौर है, लाहौर का मोहल्ला, उस मोहल्ले का माहौल, उसका कल्चर। बुद्धि है तो बाहर नहीं होती जा रही, उन्हें भी बुद्धि लगेगी पोस्टर दे तेरी मोटी बुद्धि। लेकिन साथ साथ एक यूनिवर्सैलिटी है, जो किरदार हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, जो उनके रिश्ते हैं, जो उनकी फीलिंग्स हैं, जो उनकी थॉट्स हैं, जो उनके डिलेमास हैं, ये सब बड़े यूनिवर्सल हैं। वो सिर्फ लाहौर के उस मोहल्ले तक बंद कर नहीं रह गए हैं। तो ये ह्यूमन क्वालिटी है जिसकी वजह से मुझे लगता है फिल्म इतनी ज्यादा अप्रिशिएट की गई है और इतनी स्पेशल बन गई है। और इस फिल्म का मरकजी किरदार अदाकार अलीना खान ने निभाया है। इसमें एक मर्द की स्ट्रगल अलग से दिखाई गई है, एक औरत की स्ट्रगल अलग से दिखाई गई है। एक अगर बूढ़ा इंसान है तो उसकी ज़िंदगी में जो मुश्किलात उसको सामना करनी पड़ती हैं वो अलग से दिखाई गई। तो काफ़ी लोगों की स्टोरी चल रही है, इसमें खाली ट्रांस को ही हाईलाइट नहीं किया गया। मुझे मेरे ट्रांसजेंडर की वजह से बहुत से स्टिग्मों का सामना करना पड़ा, मसलन कि ये तू खुसरा बनेगा, इस तरह के अल्फाज यूज़ करते थे मेरे बहन भाई। पर यह था कि मैं कोशिश करती थी कि मैं एक आम नॉर्मल इंसानों की तरह ज़िंदगी गुजारूं अपनी फैमिली के साथ। तो जिन लोगों को इस फिल्म पर एतराज़ है, वो क्या दलील देते हैं? इस फिल्म से उनका मसला क्या है? पाकिस्तान में LGBTQ कल्चर की कोई इजाज़त नहीं है। दूसरी बात यह है कि न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि OIC ने भी कलेक्टिवली इंटरनेशनल फोरा पर यह स्टांस लिया है कि हम LGBTQ के जो तसव्वुरात है, नज़रियात है, उसूल है, उसको तस्लीम नहीं करते। वो इस्लाम के, शरीयत के और कुरान और सुन्नत के खिलाफ ही। तो ये फिल्म चूँकि LGBTQ कैटेगरी में फाल करती है और उसी वजह से उनको अवार्ड मिला हुआ है। और इसमें सेम सेक्स लॉ अफेयर, मेल टू मेल लॉ अफेयर ही इसकी स्टोरी है, तो इसलिए मैं इसकी मुखालफत कर रहा हूँ। कान फिल्म फेस्टिवल में जॉयलैंड को जूरी अवार्ड मिला, लेकिन खैर वैसे पाकिस्तान में फिल्म पर पाबंदी लगने की रिवायत कोई नई भी नहीं। ये वीडियो उन दोस्तों और अजीज़ों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिनको मेरी कुछ नाजेबा और होश हरकत से तकलीफ पहुँची है। पाकिस्तान के क़याम के बाद इसकी फिल्म इंडस्ट्री ने अपनी एक अलग शिनाख्त बनाने की कोशिश की। ऐसी बहुत सी फिल्में भी बनी जिनका मौजू नए मुल्क के सियासी और समाजी मसाइल थे, लेकिन ऐसी बहुत सी फिल्मों पर सेंसर बोर्ड ने पाबंदी लगा दी जिनमें रिवायत से हटकर बात की गई। ये पाबंदियां कभी मुस्तकिल थीं और कभी कुछ अरसे के लिए। कभी ये पाबंदी फिल्म की रिलीज से पहले लगी और कभी रिलीज होने के बाद। ऐसा डिक्टेटरशिप्स में भी हुआ और जमहूरी अदवार में भी। पाबंदियां सियासी नौयत की फिल्मों पर भी लगी और समाजी मसाइल पर बनी हुई फिल्मों पर भी। बैन होने वाली फिल्मों की एग्जैक्ट तादाद बताना ज़रा मुश्किल है, लेकिन कम से कम 20 फिल्मों की स्क्रीनिंग पर पाबंदियां लगाई जा चुकी हैं। इनमें हालिया फिल्म जॉयलैंड के अलावा जिंदगी तमाशा, आई विल मीट यू देयर, मालिक, ब्लड ऑफ हुसैन, औरत राज, इंसान और गधा, जरगुल और जागो हुआ सवेरा जैसी फिल्में शामिल हैं। कुछ फिल्म कंपनीज ने इन पाबंदियों के खिलाफ अपीलें की और उनकी अपीलें कामयाब भी हुईं और फिल्में दोबारा सिनेमा थिएटर्स में दिखाई गईं।
फिल्म मेकर सबिहा सुमार की फिल्म खामोश पानी को गोल्डन लेपर्ड समेत 16 इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले, लेकिन उनकी फिल्म पर पाकिस्तान में पाबंदी लगा दी गई। एक खतरनाक लोग ने अल्लाह का नाम अपने कम्मा ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। राह नजर आ गई है मैनू लोग ध्यान करके मेरी गल सुनते ने। वो फिल्म यहाँ रिलीज़ नहीं हो सकी और जिन लोगों के लिए मैंने ये फिल्म बनाई थी, जिन लोगों की ये कहानी थी, वही इस फिल्म को सिनेमा हाउसेस में नहीं देख सके। लोग अपने आप को फिल्मों में देखना चाहते हैं, वो अपनी कहानी सुनना चाहते हैं और यही फिल्म साज का काम है कि वो माशरे की कहानियों को सामने लाए और हमसे उसका सामना करवाए। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ हैं? ਤਬਲੀਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਦੋਂ तक चलेगा? हर किस्म की कहानी को निकलने का इख्तियार होना चाहिए और जो लोग देखने वाले हैं वो इसका फैसला कर सकते हैं कि आया ये फिल्म अच्छी है या बुरी है। अब लोगों को देखने का मौका ही न मिले तो फैसला ज़रा मुश्किल हो जाता है, लेकिन वैसे ट्विटर पर जॉयलैंड को काफ़ी हिमायत मिली है। राइटर फातिमा भुट्टो ने लिखा कि जॉयलैंड जैसी फिल्म जो दुनिया भर में अवार्ड जीत रही है, इस पर किसी भी मुल्क को फख्र होना चाहिए। अदाकार हुमायूं सईद ने लिखा कि जॉयलैंड ने कान फिल्म फेस्टिवल में जूरी प्राइज जीतने वाली पहली साउथ एशियन फिल्म बनकर पाकिस्तान का सर ऊंचा किया है। ये हमारी कहानी है जो हमारे लोगों ने हमारे लोगों के लिए बनाई है। वज़ीर आज़म के एडवाइज़र सलमान सूफी ने लिखा कि फिल्म को वज़ीर आज़म की डायरेक्शन पर बनी कमेटी ने रिव्यू के बाद रिलीज के लिए क्लियर कर दिया है। आज़ादी इजहार एक बुनियादी हक है और इसकी नशोनुमा की जानी चाहिए। और उसामा खिलजी ने लिखा कि सेंट्रल सेंसर बोर्ड ने एक और बार जॉयलैंड को अप्रूव तो कर दिया है, लेकिन साथ ही इसे प्रेशर के बाद मजीद सेंसर किया गया है। स्क्रीनिंग की खबर अच्छी है, लेकिन ज्यादा खुश होने की जरूरत भी नहीं। लेकिन वैसे आम लोग क्या कहते हैं, क्या इस तरह के बैन्स लगाए जाने चाहिए? जब जॉयलैंड जैसी मूवी पाकिस्तान में बनाई जाती है जो कि ख्वाजा सराम की असलियत और उनका जो एक दिल है, उनका जो दिमाग है, उनकी जिंदगी की नुमाइंदगी करती है, तो उसको पाकिस्तान में क्यों बैन किया जाता है? अगर हम आर्टिस्टिक नज़रिए से देखें तो मुझे नहीं लगता है बैन होना चाहिए, बिकॉज़ लोगों को ये हक मिलना चाहिए कि वो खुद चूज़ कर सकें उन्हें क्या देखना है क्या नहीं देखना। लेकिन अगर आपको अपने कंट्री के हिसाब से, अपने मुल्क के हिसाब से देखा जाए तो कुछ कंटेंट जो होता है वो हमारे रिलीजन के अगेंस्ट जाता है, ख़िलाफ़ जाता है। तो अगर कुछ लिमिट्स क्रॉस कर रहा है तो उसको नहीं दिखाना चाहिए। मेरा यही मानना है कि गवर्नमेंट को हम पे छोड़ना चाहिए कि हमें क्या पसंद है, हमें क्या नहीं पसंद है। अगर आपको बैनिंग करना है, अगर आपको प्रॉपर उस तरीके से चलना है, सो देन यू हैव टू बैन ऑल अदर मीडियम्स एज वेल। तो एक ऐसी फिल्म जिससे हमें पहली बार प्यार मिल रहा है, उससे कुछ लोगों को मसला क्यों है? हॉलीवुड हो गया, लॉलीवुड हो गया, इन सब में मूवीज़ चलती हैं, टोटली आके सब कुछ हमारे पाकिस्तान में ही बैंड क्यों होता है? और इस तरह के बैन्स का नुकसान सिर्फ फिल्म मेकर्स, अदाकारों और फिल्म से मुंसलिक अमले को नहीं होता। जब एक फिल्म पे बैन लगाया जाता है तो उसका सबसे बड़ा नुकसान उसके कास्ट और क्रू को उठाना पड़ता है, जिन्होंने इतनी मेहनत से उस फिल्म को बनाया हुआ होता है। माजी में ऐसे काफ़ी मिसालें मौजूद हैं जिसमें जब एक फ़िल्म पे बैन लगाया जाता था तो उस फिल्म के डायरेक्टर या प्रोड्यूसर को ना सिर्फ माली नुकसान उठाना पड़ा, बल्कि उन्हें या मुल्क छोड़ के जाना पड़ा या उन्होंने फिल्में बनाना ही छोड़ दी। वक्त के साथ साथ पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को भी और तरक्की करने के लिए नए टैलेंट, नए ख्यालात और नई फिल्मों की ज़रूरत है। लेकिन अगर जब इस तरह की सेंसरशिप का सामना करना पड़ता है हमारी फिल्मों को, तो ना सिर्फ हमारी इंडस्ट्री की ग्रोथ रुकती है, बल्कि हमारी ऑडियंस भी उन कहानियों से महरूम हो जाती है जो उनके बारे में और उनके लिए बनाई गई हैं। देखिए, जॉयलैंड वैसे तो मैंने भी नहीं देखी, लेकिन फिल्म क्रिटिक्स, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स और अवार्ड्स और वो लोग जिन्होंने फिल्म देखी है, ऑलमोस्ट सब ने इस फिल्म की बहुत तारीफ़ की है। एक ऐसी फिल्म जो खूबसूरती और नज़ाकत के साथ आपके मुआशरे के सामने एक आईना रखने की कोशिश कर रही है। लेकिन बात यहाँ सिर्फ जॉयलैंड की नहीं है, बात एक बुनियादी जमहूरी हक़ की है, बात आज़ादी इजहार की है। आफ्टर ऑल, अगर हम सब उन चीज़ों को बैन करने लग जाएं जो हमें पसंद नहीं या जिनसे हम इत्तेफाक नहीं करते, तो बचेगा क्या? अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और प्रोग्राम का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप सरबीन की पुरानी किस्तें देखना चाहें तो यहाँ क्लिक करके भी देख सकते हैं।